हेलो दोस्तों, आज बता रहे हैं क्लास 10 के वीकली टेस्ट यानी रियल टेस्ट में पूछे गए कुछ प्रश्नों का हल। जैसे कि ये मेरे पास क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन दिया गया है। देखिए कि यदि cot a बराबर 4 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। इसको हल करेंगे। फिर से सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है या नहीं। इसको हल करेंगे। और फिर से वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिनकी परिधि 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए हम इन सारे क्वेश्चनों को हल करके आपको दिखा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन को हल करने के लिए पहले परिधि दिया हुआ 22 सेंटीमीटर, परिधि लिखे 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं कि 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 पाई आर रहने दिए, वृत्त की परिधि 22 दिया हुआ है, 2 का मान 2 ही रहने दिए, पाई का मान 22/7 इंटू आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने पर यहाँ 22 इंटू 22 गुना 7/2 गुना 22, यहाँ आर 22 कैंसिल 7/2, यानी आर बराबर मेरा निकल गया 7/2। तो आर बराबर 7/2 निकालें। अब हम लोग को यहाँ याद रखना है कि प्रश्न से जो पूछा गया है कि उसका चतुर्थांश ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त की जो क्षेत्रफल है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल जो है 1/4 पाई आर स्क्वायर लिख दिए। आप यहाँ पे पाई जो है, तो पाई का मान 22/7 है, 22/7 रख दिए। आर का मान जो है 7/2 गुना 7/2, आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार यहाँ पे गुना कर 7/2 गुना 7/2, यहाँ पे 1/4। अब यहाँ काट सकते हैं तो 7 कैंसिल, यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किए 22 को, तो 2 1 2 2 1 2 यानी 2 से काटे 11 हो गया। अब 11 गुना 7 और 4 गुना 2, तो 11 गुना 7 77 हो गया और 4 गुना 2 8। इस तरह से 77/8 हम लोग का आंसर हो गया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एक क्वेश्चन पे चर्चा कर रहे हैं हम लोग जो पूछे गए हैं यूक्लिड टेस्ट में। कि क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यदि cot a बराबर 3 cot a बराबर 4 तो sin a और cos a ज्ञात कीजिए। sin a और cos a ज्ञात करें। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन जो दिए गए हैं उसको लिखिए। 3 cot a बराबर 4a, तो हमको cot a बराबर हम जानते हैं cot a बराबर, तो cot a बराबर यहाँ पे 3 है, तो 3 को यहाँ पे जब 4 के इधर कर दिए बराबर के साइड, तो बराबर के जब दायां साइड हम लोग कर दिए राइट साइड, तो राइट साइड करने पर यहाँ 3 डिवाइड हो गया, हमने 3 यहाँ भाग में आ गया तो 4/3 हो गया। cot a बराबर 4/3। तो हम लोग cot a बराबर सूत्र जानते हैं b/p होता है। तो b इक्वल टू जो है 4 दिया हुआ है, p इक्वल टू 3 दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग h को निकाल सकते हैं। h माना हाइपोटेनस, h बराबर, तो h बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं क्या कि h बराबर b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर पूरा का रूट अंडर। अब b का मान मेरा 4 दिया हुआ 4 लिख दिए, p का मान 3 दिया हुआ 3 लिखे, तो 4 का स्क्वायर और फिर से 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16, 3 का स्क्वायर 3 3 9, तो 16 और 9 को जोड़ें तो 5 हुआ। इस तरह से 5 का वर्गमूल 25 हुआ। 16 और 9 को जोड़ें तो 25 हुआ, 25 का वर्गमूल 5 आ गया और 5 मेरा h का मान आ चुका है। तो sin a ज्ञात करना, तो sin a बराबर हम लोग जानते हैं p/h, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब बट्टा कर्ण यानी p/h, तो p का मान हम लोग p का मान जो है 3 निकाले हुए हैं, h का मान 5 निकाले हुए हैं, तो यहाँ p की जगह 3 लिख दिए, h की जगह 5 लिख दिए। इस तरह से sin a बराबर 3/5। cos a बराबर सूत्र जानते हैं कि b/h होता है, तो b का मान हम लोग का 4 है, h का मान 5 है, तो इस तरह से 4/5 आंसर cos a बराबर। इस तरह से और एक क्वेश्चन को आप लोग को दिखा रहे हैं कि यदि घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है,
घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग थीटा निकाल सकते हैं। थीटा बराबर जो है थीटा बराबर, तो सबसे पहले आपको एक वृत्त टाइप का घड़ी जो है उसको बना लेनी है, और 5 मिनट में रचित क्षेत्र 5 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा। तो सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा है। तो मिनट की सुई है, तो 5 मिनट में मेरा मिनट की सुई 12 से जो है मिनट की सुई हो तो 5 मिनट में मेरा 1 तक आ जाएगा। तो इनके बीच बनाएंगे कोण। तो इस तरह से यह 12 बार घूमने पर हमें फिर से वही कांटे, यानी वही कांटा जो है सुई मिनट की सुई 12 की जगह पे मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक वृत्त यानी एक घड़ी की केंद्र कोण की मान 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री, और यह 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमको ज्ञात करता है। 5 मिनट में रचित थीटा को निकालने के लिए 360/12 कर दिए। तो 360/12, 12 से काटे इसको 12 तिया 36, यहाँ 12 तिया 36, 3 है, यहाँ पे 0 0 यानी 30, यानी थीटा इक्वल टू 30 डिग्री निकल चुका है। तो 30 डिग्री जब निकाल लिए हैं तो 5 मिनट पर रचित क्षेत्रफल, तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल यानी आप त्रिज्यखंड, यहाँ पे जो देखिए आप त्रिज्यखंड है, तो एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, तो हम लोग जानते हैं थीटा पाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान जो है 30 है, और 360 या 360 गुना जो है पाई का मान 22/7 है, 22/7 गुना जो है आर जो दिया हुआ 14 गुना 14 है, 14 गुना 14 लिखे हैं यहाँ पे, देखिए 14 गुना 14। इस तरह से हम लोग काट रहे हैं यहाँ पे 7 गुना 14, यहाँ 2 लिखे हैं। फिर से यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दिए हैं, यहाँ पे 3 है, 3 से काटे हैं 36 को, तो 336 को 3 1 का 3 हो गया, 3 गुना 6 हो गया, 12 हो गया। 12 को काटे 2 से तो 12 को काटे 2 से तो 2 6 12, यानी 2 6 12, 6 लिखे। 22 को काटे 2 से तो 11। फिर से यहाँ 2 आया हुआ था, 2 से काटे 6 को तो 2 तिया 6 या 3। इस तरह से हमें जो रिजल्ट प्राप्त हुआ वह 11 गुना 14/33, यानी 11 गुना 14 किए तो 154/3। इस तरह से हमें 154/3 आंसर प्राप्त हुआ। अगर इस तरह के हिसाब में अगर कहीं पे आपको परेशानी होती हो, दिक्कत होता हो, तो आप कमेंट करें, शेयर करें, और आप कमेंट में क्वेश्चन लिखें, आपको तुरंत हल करके दिए जाएंगे।